वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के जो ये नया बुक आया है 2023 तक, जो कि अपडेटेड है, इसके साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 65 सेट दिए गए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सेट 1 को कवर किया है और मैं आप लोगों को सारे सेट जो है कवर करा दूंगा। ये जो सेट है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हो, दरोगा का दे रहे हो, बीएसएससी का, बीपीएससी का दे रहे हो, या अन्य देश का किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे आप टेस्ट पेपर 2 यानी सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपको, यह त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरल का राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? देखिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कवक का अध्ययन और शैवाल का अध्ययनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए, कवकों का अध्ययन जो है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और शैवाल का जो अध्ययन होता है, शैवालों का अध्ययन, इसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कभी शैवाल आता है तो क्या गलती हो जाता है, माइकोलॉजी मार के आ जाता है आदमी। कभी कवक का आता है तो उसका फाइकोलॉजी मार के आ जाता है। तो आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, आप इसके लिए माइक याद रखिए, माइक। ठीक है, गैस करिए यहाँ, यानी माइक से माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और सवालों को अध्ययन के लिए आपको सैफ याद रखना है। क्या? सैफ अली खान का नाम याद कर लीजिएगा सीधे, उसमें से अली हटा दीजिए। देखिए, जब सवालों का अध्ययन आए तो उसके लिए आप फाइकोलॉजी का इस्तेमाल करिएगा। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीको का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, सीको का अध्ययन जो है न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में आपको कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में आपको ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपको हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, कोशिका का अध्ययन जो है यह साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपको ये स्लाइडन एम श्वान ने किया था। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। प्रिस्टले ने यह ऑक्सीजन का खोज किया था। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आ गया। तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक अपनाना है? सैफ अली खान। सैफ अली खान, तो आपको अली हटा देना, सैफ याद रखना है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में आपका गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका पुणे में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि साइंस से संस्थानों के नाम पूछ दिए जाते हैं कहाँ पे स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देखिए, ये जो है आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? देखिए, अंगूरों का उत्पादन हम यानी विटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर में मछली का उत्पादन किया जाता है, और एपी कल्चर में जो है आपको मधुमक्खियों का ध्यान करा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह इज्जत नगर में है। कहाँ? यह इज्जत नगर में, ऑप्शन में है, देखते हैं। हाँ, इज्जत नगर, देखिए इज्जत नगर में वेटरनरी रिसर्च सेंटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं? तो पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन है आपको ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है यह गांधीनगर में, कहाँ? गांधीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है यह करनाल में है, करनाल यानी हरियाणा। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है। क्या? वायरोलॉजी कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जिसे हम BARC के नाम से भी जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई के कहाँ? तो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है आपका यह गुड़गांव में स्थित। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो यह जो है पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी, जैसे डॉक्टर के पास आप यदि जाते हैं तो कोई जांच होता है तो बोलता है ना, कब जाइए इस पैथोलॉजी में जांच कराइए, तो वो जीवों में जो पाए जो रोग है उसका अध्ययन पैथोलॉजी में ही किया जाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है यह हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिपोक्रेटस को, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर एंड टीबी रिसर्च सेंटर जो है कहाँ है? तो टीबी रिसर्च सेंटर है आपको जो है चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कैट कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको इंदौर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन संबंधित है, जैसे बताया मैंने पहले कि मधुमक्खियों का जो पालन संबंधित है वो उसे एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए भूकंपों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह जो है आपको थियोफ्रेटस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए जंतु विज्ञान का जो जनक है वो आपको अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मिल टेस्ट जो होता है यह हृदय से संबंधित है, ठीक है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आप सभी को पता होगा होमोसेपियंस जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी आप सपना जो देखते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह जो है आपको ऑरिनोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑनिरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है आपको यह लखनऊ में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए फलों का जो अध्ययन है वह पोमोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये मानव विकास अध्ययन जो है यह आपको एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? देखिए ऑस्टियोलॉजी में क्या है, जैसे बताया मैंने अസ്ഥियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मैं आपको ऐसे ही करके जो साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो क्वेश्चन है जहाँ से कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, मैं कोशिश करूँगा वैसे टॉपिक को मैं आपके बीच लाता रहूँ और आपको उससे हेल्प मिलता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि संस्थान। देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह जो है आपको लखनऊ में, याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो यह कटक में है। कहाँ? और कटक कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कटक जो है यह उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। चलिए कीटों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो आप सभी को कई बार बताया मैंने, कीटों का अध्ययन जो है यह एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज जो है आज का हमारा टेस्ट नंबर 2 जो है समाप्त हो गया। इसमें टोटल 40 प्रश्न थे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से आपको सेट मिलते रहेंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।